मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। वायरस की वजह से हमल रोकना कैसा है? हमारे यहाँ ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्या इस वक्त हमारे लिए हमल रोकना जायज़ है? नीज़ अगर मेरी या मेरी बीवी में इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो क्या हुक्म होगा? सलमान साहब मुंबई से। देखें, डॉक्टर अगर कह दें कि हमल में वायरस नुकसान पहुँचा सकता है या हामिला औरत को नुकसान का ख़तरा ज़्यादा है तो फिर इस मजबूरी से हमल रोकना जायज़ है। तो ये डॉक्टर बताएंगे आपको। मैं तो ये बताऊंगा कि मजबूरी में हमल रोकना जायज़ है। अब आप मजबूर हैं या नहीं ये डॉक्टर बताएगा। जहाँ तक मैंने सुना है प्रेगनेंसी में औरत में दिफा की वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन ये ऑथेंटिक ख़बर नहीं है, याद रखें, कोई मुस्तनद बात नहीं है, ऐसे ही इधर से कहीं पढ़ा है मैंने। और बहुत सारी पढ़ी हुई चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि वो जो है वो गलत करार हुई हैं। तो अब जब तक पूरी रिसर्च नहीं होती मैं बात नहीं करता। तो ऐसी उड़ती उड़ती हमने सुनी है कि प्रेगनेंसी में नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है, वल्लाहु आलम। लेकिन आप इस बात पर एतमाद ना करें, आप डॉक्टर से पूछें। अगर वाकई कोई रिलायबल डॉक्टर कहता है कि प्रेगनेंसी में औरत को इस वायरस के अटैक का ख़तरा ज़्यादा है तो फिर हमल रोका जा सकता है वक्ती तौर पर। हाँ, हमल ठहर गया हो तो गिराना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो बच्चे की जान है वो भी कीमती है, उसको ज़ाया करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हमल अगर इब्तदाई महीने पहला दूसरा हफ्ता है और बच्चे का जिस्म पूरा बना नहीं है, उसमें जान नहीं पड़ी है, हार्ट बीट नहीं शुरू हुई है, और फिर ऐसी खातून को अगर वायरस हो गया और उसमें डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर ये हमल बाकी रहा तो औरत की जान को ख़तरा है, तो फिर इस मजबूरी से हमल गिराना जायज़ है। तो लेकिन अगर बच्चा बन चुका है, उसमें जान पड़ चुकी है, 4 महीने हो चुके हैं बच्चे को, तो फिर किसी कीमत पे हमल गिराना जायज़ नहीं है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।